सो वायरल हिट एपिसोड 6 में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था हॉबिन भूमि के साथ बाहर डेट पे गया था, पर वहाँ पे पाग्गो आ जाता है। भूमि के सामने हॉबिन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। पाग्गो लाइव स्ट्रीम में उसको बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट करता है। अब आगे दोस्तों सॉरी यहाँ पे बोल दूँ, इस एनीमे या फिर इसमें बहुत ज़्यादा गाली गलौज है, तो अगर आपको इससे प्रॉब्लम होता है तो मुझे लगता है कि आपको ये एनीमे देखना छोड़ना चाहिए, क्योंकि मैं जैसे एनीमेज होता है मैं वैसे ही बिल्कुल नैरेट करता हूँ। अगर कोई कैरेक्टर गाली देता है तो मैं बिल्कुल उसे वैसे ही नैरेट करूँगा ताकि उसका असली फील रहे। एपिसोड के शुरू में हम हॉबिन को कंप्यूटर यूज़ करते हुए देखते हैं। वो अभी भी सैम दैक यानी चिकन हेड का वीडियो देख रहा था। वो कहने लगता है, तुम्हें क्या लगता है लोगों को मोटिवेशन कैसे मिलता है? किताबों से, बड़े बड़े लोगों के मोटिवेशनल वीडियोस से जो कि यूट्यूब पर है, वैसे मिलता है? गलत, तुम गलत हो। मोटिवेशन हमेशा से अंदर से आता है। कोई भी आदमी खुद को बदल नहीं सकता जब तक उसके अंदर से इच्छा ना हो, और इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ मोटिवेशन हमेशा से अंदर से आता है। अगर किसी चीज़ को लेके तुम्हारे अंदर गुस्सा है तो उस गुस्से को काम पे लगाओ, उस गुस्से को ट्रिगर करो और अपने ऊपर काम करो। एपिसोड शुरू करने से पहले मैं बोल दूँ, इस एपिसोड में बहुत कुछ होगा, मतलब मैं डायलॉग बोलूँगा, उसके साथ साथ आपको फ़ोटोज़ दिखाता जाऊँगा। आप वो देख लीजिएगा और अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, क्योंकि जो मैं बोलने जा रहा हूँ वही फ़ोटोज़ में दिखाता जाऊँगा। आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। उसकी ये बात सुन के हॉबिन को देखते हैं, वो खुद पर बहुत ज़्यादा काम करने लगता है। ये सुनते ही वो नीचे फ्लोर पर जाता है और एक के बाद एक पुशअप्स मारने लगता है। उसकी बॉडी से बहुत ज़्यादा पसीना निकल रहा है, उसको बहुत दर्द हो रहा है, पर फिर भी वो नहीं रुक रहा है। सैम दैक कंटिन्यू करते हुए कहता है, अपने आप को पुश करो, अपने लिमिट से बाहर चले जाओ। तुम्हें इसी गुस्से को, अपने अंदर के गुस्से को काम पे लगाना सीखना होगा, और इसीलिए जो टेक्निक आज मैं तुमको सिखाने जा रहा हूँ वो तुमको सीखने के लिए करीब 1 महीना या फिर उससे ज़्यादा लग सकता है। सीन शिफ्ट होता है, हम स्कूल में देखते हैं, वहाँ पे रूमी को देखते हैं। उसका अब 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुका है। वो सबको थैंक यू कहने लगता है। तभी हमें यहाँ पे स्नैपर की आवाज़ सुनाई देता है। उसका 1 लाख सब्सक्राइबर्स होने की वजह से वो उससे ट्रीट मांगता है, और तभी हॉबिन के टेबल पर देखता है हॉबिन आज भी नहीं आया था। हमें यहाँ पे पता लगता है कि हॉबिन 1 महीने से स्कूल नहीं आ रहा है। तभी स्नैपर सोचता है, कैसे वो आएगा भी कैसे? पूरे लाइव स्ट्रीम और अपने क्रश के सामने उसे अपना पैंट उतारना पड़ा था, और कहने लगता है वो तो लूज़र है जो कि एक बार सक्सेस मिलने की वजह से बहुत ज़्यादा ऊपर आ चुका था। पर तभी रूमी कहती है, पर रुको, मेरी एक सवाल है, क्या तुम उसके दोस्त नहीं हो? यह सुनकर स्नैपर मुंह घुमाते हुए कहता है, क्या, किस बारे में बोल रहे हो तुम? दोस्त? और मैं उसके जैसे किसी लूज़र का दोस्त नहीं हूँ। और छोड़ो ना इस बात को। देखो, अभी तुम्हारे पास 1 लाख सब्सक्राइबर्स है, तुम्हें एडिटर की ज़रूरत होगा, और मेरे पास बहुत अच्छे एक्सपीरियंस है अगर तुम मेरे साथ टीम अप करना चाहते हो तो। पर तभी आवाज़ आता है, रुको 1 मिनट, और उसके पीछे हम देखते हैं पाग्गो। वो कहता है, क्या तुम हॉबिन का दोस्त नहीं हो? स्नैपर पीछे देखता है, थोड़ा सा डरता है, पर तभी कहता है, नहीं दोस्त तो नहीं, हम बस बिजनेस पार्टनर्स थे। और वो बंदा तो बहुत ज़्यादा डम्बस है। आई एम ग्लैड कि तुमने उसकी नानी याद दिला दी। इनफैक्ट मैं तो, पर वो ये कंप्लीट करता उससे पहले ही हम देखते हैं पाग्गो उसकी पेट पे बहुत ही खतरनाक एक पंच मारता है, जिससे उसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है। वो चीखने लगता है। रूमी भी ये देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है। पाग्गो कहने लगता है, यू फकिंग बिट्रेड मी, तुमने मुझे धोखा दिया था और हॉबिन के साथ टीम अप कर लिया था। तुम्हें क्या लगता है अब मैं तुम पर विश्वास करूँगा? हम स्नैपर को नीचे गिरा हुआ देखते हैं। पाग्गो कहता है, तुम्हें पता है, तुम्हें देख के मुझे घिन आता है, यहाँ तक कि हॉबिन से भी ज़्यादा मुझे तुमसे गुस्सा आता है, घिन आता है। स्नैपर नीचे गिरा हुआ है और सोचने लगता है, आई एम फक्ड, अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है। मुझे पहली बार तो हॉबिन के साथ टीम अप करना ही नहीं चाहिए था। और दूसरी तरफ हम पाग्गो को देखते हैं, वो अब लाइव जा चुका है, पर स्नैपर को सारे बंदे देख रहे थे। सभी उसके बारे में बुरा भला कहने लगते हैं, क्योंकि वो अपना साइड बार चेंज करने लगता है। यहाँ तक कि वो लोग कहने लगते हैं, क्या तुम लोगों को पता है वो अभी रूमी को भी अपने चपेट में लेने की कोशिश कर रहा था। सच में लगता है कि वो एक स्नेक जैसा है, बार अपना साइड बदलता है। स्नैपर सोचने लगता है, तुम लोगों को लगता है मैं स्नेक हूँ? ओके फाइन, मैं हूँ स्नेक, पर ये मेरी गलती नहीं है कि मैं बार साइड्स बदलता हूँ। ये तो बचने के लिए है, यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए है। ये मेरे लिए ओनली 1 वे है कि मैं क्राउड में रह सकूँ, भीड़ का हिस्सा बन सकूँ, क्योंकि मैं किसी में भी अच्छा नहीं, ना स्टडी और ना फाइट। वो रोने लगता है, बट स्टिल देखो यहाँ पे मुझे, मेरी हालत को देखो, मैं यहाँ पे गिरा हुआ हूँ, पर पूरे क्लास में मेरा एक भी दोस्त नहीं जो कि आके मुझसे कहे, भाई उठ जा,
मुझे उठाए और मेरी मदद करे, कोई नहीं है। पाग्गो को देखते हैं वो अभी भी लाइव स्ट्रीम कर रहा है। स्नैपर को ये देख के अजीब लगता है कि वो अभी भी लाइव स्ट्रीम कर रहा है और कैसे लोग हैं जो कि उसे देख रहे हैं, या तक कि देख नहीं रहे हैं, उसे पैसे भी दे रहे हैं। और कुछ ही देर बाद हम देखते हैं पाग्गो चिल्लाने लगता है, वाह वाह, मेरे पास अब 9 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं, थैंक्स सकर्स। स्नैपर सोचने लगता है एक तरफ तो है अब पाग्गो का चैनल ग्लो अप कर रहा है, पर दूसरी तरफ वायरल हिट जो हॉबिन का चैनल है उसका डाउनग्रेड हो रहा है। सारे के सारे सब्सक्राइबर्स अब सवाल पूछ रहे हैं, इतने दिन हो चुके हैं वीडियोस क्यों नहीं आ रहे हैं। पर इतना ही नहीं, सभी उसे छोड़ के भी नहीं जा रहे हैं। कोई सब्सक्राइबर्स हैं जो कि अब भी उसका इंतज़ार कर रहे हैं, पर मैं सरप्राइज़ नहीं होऊंगा अगर वो भी चले जाए। पर इस तरफ पाग्गो लाइव स्ट्रीम में कहने लगता है, फक, मुझे अब 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स चाहिए, क्या करूँ मैं। और तभी स्नैपर को बुलाता है। स्नैपर डरते हुए उसकी तरफ देखता है और सोचने लगता है अभी और भी बाकी है, मेरे लिए क्या इतना काफ़ी नहीं था। पाग्गो कहता है, तुम हॉबिन को जानते हो राइट, तुम्हें पता है वो कहाँ रहता है, तो कल उसे यहाँ पे लेके आओ। अगर तुम उसे यहाँ पे लेके आ पाए और उसके बाद अगर मेरे चैनल पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएगा तो मैं तुम्हें अपने वीडियोस में फिर से लेने की कोशिश करूँगा। ये सुन के स्नैपर थोड़ा सा चौंकता है, पर तभी देखते स्माइल करते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल मैं उसे लेके आऊँगा, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और सोचने लगता है, बिल्कुल, मैं एक स्नेक हूँ तो मैं उसे सेल आउट ज़रूर करूँगा, मैं कभी भी उसके जैसे लोगों का दोस्त नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मुझे भी सर्वाइव करना है। सीन शिफ्ट होता है, हॉस्पिटल में देखते हैं हॉबिन के मॉम को। तभी वहाँ पे स्नैपर आता है और उनसे कहता है, एक्सक्यूज़ मी, क्या आप ही है ना हॉबिन की मॉम? वो कहाँ है और आपके घर वो कहाँ है, मुझे बताइए, मुझे आपका एड्रेस दीजिए, मुझे तो उसे स्कूल में ले जाना होगा। पर ये उसकी मॉम को अजीब लगता है और वो कहती है, क्या स्कूल, क्या हुआ है उससे? पर स्नैपर उसकी मॉम को सच नहीं बता सकता और इसीलिए कहता है, प्लीज़ आप अपना एड्रेस दे दीजिए। और कुछ देर बाद हम देखते हैं उसकी मॉम एड्रेस लिखती है। ये देख के स्नैपर बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है, मैं उसके घर में जाऊंगा और उसे लेके जाऊंगा। पर सीन शिफ्ट होता है, तभी हम देखते हैं अगले दिन स्कूल में देखते हैं उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसको फिर से पाग्गो ने बहुत ज़्यादा पीटा है क्योंकि वो हॉबिन को लेके नहीं आ पाया है, जिसकी वजह से पाग्गो की बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट का पैसा यानी 430 USD का नुकसान झेलना पड़ा है। वो कहता है, मैंने बहुत कोशिश किया, उसके घर में भी गया था, पर वो मदरफकर वो मेरे साथ आने के लिए माना ही नहीं। क्या लगता है तुम्हें, अगर तुम बोलोगे तो मैं उसे कल लाऊंगा स्कूल में, मैं प्रॉमिस करता हूँ। तभी देखते हैं पाग्गो स्नैपर को लाइव स्ट्रीम में ही बहुत जोर से एक थप्पड़ मारता है और कहता है, क्या लगता है तुम्हें ये काम करेगा? बिल्कुल नहीं। ऑल राइट, अगर तुम उसे नहीं ला पाए तो अभी लाइव स्ट्रीम में ही बोल दो, कैमरे में बोल दो हॉबिन को यहाँ पे आने के लिए, नहीं तो तुमको और ज़्यादा मार पड़ेगा। एक बार बोल दोगे तो मैं तुमको मारना बंद कर दूंगा। तभी देखते हैं स्नैपर कैमरे में देख रहा था और सोचने लगता है, तो मुझे मारना बंद कर दोगे? मारना? और कहता है, हॉबिन कभी भी स्कूल मत आना, ये बंदा तुम्हें मार देगा। तुम्हारे स्कूल आने पे इस बंदे को 5 लाख वान मिल जाएगा। क्या तुम यही चाहते हो? बिल्कुल मत आना स्कूल में। ये सुन के पाग्गो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसके फेस पे बहुत खतरनाक एक पंच मारता है। पंच खाने के बाद भी वो सोचने लगता है, मैं तुम्हें ऐसे ही बिट्रे नहीं कर सकता हॉबिन। और तभी फिर से पास्ट के सीन दिखाया जाता है। जब वो एड्रेस लेके वो आ रहा था तभी उसकी मॉम कहती है, तो तुम वही उसके साथ स्कूल में पढ़ते हो ना बेटा? स्नैपर हाँ कहता है। ये सुन के उसकी मॉम बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है, तो वो तुम्हारे बारे में ही बोलता है, हमेशा तुम्हारे बारे में बोलता है, उसने मुझसे कहा था तुम ही हो उसका पहला दोस्त। ये सुन के स्नैपर बहुत ज़्यादा हैरान होता है। उसकी हाथ से हम देखते हैं वो एड्रेस गिर जाता है। उसके मॉम कंटिन्यू करते हुए कहती हैं, उसने कहा कि तुम हमेशा से बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे बिहेव करते हो उसके साथ, बिल्कुल जैसे कि एक दोस्त करता है। और तुम्हारे जैसे दोस्त मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सीन प्रेजेंट में आता है। हम देखते हैं पाग्गो स्नैपर को एक के बाद एक ज़मीन पे लेटा के मारे जा रहा है, पर वो बस इतना सोच रहा है, अगर तुम मुझे दोस्त मानते हो तो मैं एक दोस्त से गद्दारी बिल्कुल नहीं कर सकता। कुछ देर बाद देखते हैं वो ज़मीन पे गिरा हुआ है, उसकी हालत अब बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो बस इतना सोच रहा है, कोई तो आओ, कोई तो मदद करो। आई गेस ये सब मेरी कर्मा की वजह से ही है। पर दूसरी तरफ हम पाग्गो को देखते हैं, वो अभी भी लाइव स्ट्रीम में हॉबिन को स्नैपर को दिखाते हुए कहता है, हॉबिन अगर तुम ये देख रहे हो तो जल्दी आ जाओ। पर स्नैपर कहता है, नहीं हॉबिन नहीं, बिल्कुल मत आओ। और दूसरी तरफ तभी सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं हॉबिन को, वो अपने मोबाइल में ये सब देख रहा था और स्नैपर की बात सुन रहा था। स्नैपर कहने लगता है, अगर तुम ये देख रहे हो प्लीज़ स्कूल से दूर रहो।
पर तभी देखते हैं उसके पीछे कोई आता है और ये बंदा और कोई नहीं हॉबिन, जो कि लाइव स्ट्रीम देखते हुए स्कूल में आ रहा था। ये देख के पाग्गो बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है, नो वे, तुम सच में आ गए। स्नैपर, तुम मुझे पहले बोल देते, तुमको इतना मार नहीं पड़ता यार। पर स्नैपर बहुत ज़्यादा हैरान है क्योंकि हॉबिन आया है। पर तभी देखते हैं हॉबिन अपना मोबाइल उसको देता है और आगे पाग्गो से लड़ने के लिए जाता है। स्नैपर कहता है, क्यों तुम मुझे अपना सेल फ़ोन दे रहे हो? पर तभी जब वो फ़ोन पे देखता है कि लाइव स्ट्रीम चल रहा है, ना उसके सब्सक्राइबर्स और ना स्नैपर को कुछ भी समझ में आ रहा है। तभी हॉबिन कहता है, स्नैपर क्या कर रहे हो तुम? मैंने तुम्हें ये शूट करने के लिए दिया, अनाउंस करने के लिए दिया कि वायरल हिट अब लौट चुका है। पर पाग्गो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है ये सुन के और वो कहने लगता है, व्हाट द फक, ये डम बैसा कर क्या कहने की कोशिश कर रहा है। हॉबिन के दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रहा है, एक एमेच्योर फाइटर के अगेंस्ट कैसे जीता जाए। उसके सब्सक्राइबर्स भी अब कमेंट करने लग रहे हैं, वाह हॉबिन वापस आ चुका है। हम स्नैपर और पाग्गो दोनों को आमने सामने देखते हैं। सारा क्लास ये देख रहा था। रूमी, स्नैपर, उन दोनों के साथ साथ सारा क्लास अब डर चुका है। स्नैपर सोचने लगता है, हॉबिन यू डम्बस, मैंने तुम्हें कहा था ना स्कूल में मत आने के लिए। पर तभी हॉबिन उसके सामने हाथ देते हुए कहता है, हे स्नैपर, अगर तुम मेरा कैमरामैन बनना चाहते हो तो तुम्हें अपने हाथों को स्टेडी रखना होगा। और इसी लाइन को वो अपने हाथों पे भी लिख के लाया था। ये देख के स्नैपर बहुत ज़्यादा चौंकता है। कुछ देर बाद हम तभी देखते हैं पाग्गो उसके मुंह पे एक बहुत खतरनाक स्लैप मारता है, पर वो फिर से वही टेक्निक का यूज़ करता है और अपने सर को आगे कर लेता है। ये देख के स्नैपर डरते हुए सोचने लगता है, व्हाट द हेल हॉबिन, तुम्हें पता है ना लास्ट टाइम के बारे में, इसी अटैक की वजह से तुम्हारी हालत क्या हो गया था। तभी देखते हैं हॉबिन को वो इधर उधर हिलने लगता है, अपने बॉडी को मूव कराने लगता है। पाग्गो हंसते हुए कहने लगता है, अनबिलीवेबल, तुम्हें लगता है ये काम करेगा? अगर तुमने फिर से उस टेक्निक की यूज़ करने के बारे में सोचा तो शायद तुम्हारी हालत फिर से वही होगा। फिर से हमें पास्ट की सीन दिखाया जाता है। रात में हॉबिन सैमडैक का वीडियो देख रहा था। वो कहता है, दोस्तों यहाँ से मैं फिर से पिक्चर्स को कंटिन्यू करते जाऊँगा और नरेशन करते जाऊँगा, आप देख लीजिएगा। ये टेक्निक इजीली काउंटर किया जा सकता है कोई भी अपर कट से। आई होप कि तुम इतने बुद्धू तो नहीं होगे कि इस एक ही टेक्निक को बार बार यूज़ करते रहोगे। हॉबिन सोचने लगता है, क्या मैं सच में इतना ज़्यादा बुद्धू हूँ? वो टेक्निक तो बस इसलिए यूज़ करा जाता है ताकि दर्द कम हो। इस टेक्निक को बार बार यूज़ करने की वजह से मुझे भूमि के सामने और सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा। अब मैं जाके उसको कैसे फेस दिखाऊंगा? शायद अब यहाँ पे मेरी लाइफ ख़त्म होता है। पर मैं अपने यूट्यूब चैनल का क्या करूँ? शायद मुझे इतना ह्यूमिलिएशन के बाद आप अपलोड करना बंद कर देना चाहिए। पर अगर मैं यूट्यूब चैनल नहीं चलाऊँगा कैसे मैं रहूँगा? मॉम के हॉस्पिटल्स के बिल कैसे दूंगा? मैं इतना ज़्यादा कमज़ोर क्यों हूँ? मैं ऐसा लूज़र क्यों हूँ? वो रोने लगता है। जैसे कि मैं एनिमे शोज़ देखता हूँ, वहाँ पे तो मेन कैरेक्टर जो होता है वो मिराक्युलसली स्ट्रॉन्गर हो जाता है। पर ये तो एनिमे नहीं है, ये रियल लाइफ है। मैं कैसे स्ट्रॉन्ग बनूँ? पर तभी वो और कुछ वीडियोस को देखता है और क्लिक करता है और सोचने लगता है, लेसन 2, शायद ये मेरा और एक लक है कि मैं इस चैनल को ढूंढ पाया। सैमडैक को देखते हैं, उसकी लेसन 2 वाला वीडियो आया है उसके सामने, हॉबिन के सामने आया है। लेसन 2 में उसका सीख था हाउ टू फाइट अगेंस्ट एन एमेच्योर फाइटर। वो कहने लगता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने पहला लेसन कंप्लीट कर लिया है, अब दूसरा लेसन चालू होता है। इसमें मैं तुमको सिखाऊंगा रियल फाइट करना कैसा होता है। पर यह पिछले वाले जितना आसान नहीं होने वाला। इसे सीखने के लिए तुमको 1 मंथ या फिर उससे ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। ये सुनकर हॉबिन सोचता है, क्या 1 मंथ? सैमडैक कहता है, सबसे पहले फाइट में टॉप 3 चीज़ जो कि तुमको करना है। सबसे पहले तुमको अपना वेट बढ़ाना है, जिसके वजह से तुम्हें बहुत कुछ खाना होगा। और ये तुम्हें पता होना चाहिए कि वेट एक फ़ाइट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करता है। और हाँ, मैं ये भी समझता हूँ इतना सब कुछ तुम एक बार में नहीं खा सकते, इसीलिए तुमको एक काम करना होगा, सारे के सारे चीज़ों को एक साथ मिलाओगे और उनका एक जूस बनाओगे, उसको खाओ। और हम देखते हैं हॉबिन ऐसा ही करता है। पर जब वो उस जूस को पीता है उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। बाथरूम में जाके वॉमिट करने लगता है और सोचने लगता है, इसका टेस्ट तो बहुत गंदा है, कैसे जिम वाले बंदे इसे पी सकते हैं? मैं इसे नहीं पी सकता, नहीं, इसे तो खाना कहना भी मुश्किल है। पर तभी सैमडैक की बात याद आता है। उसने ये भी कहा था, अगर तुम इसे ईजी करना चाहते हो तो तुम सप्लीमेंट्स ले सकते हो, पर तुमको अगर फाइट जीतना है सबसे पहले तुमको चाहिए होगा स्ट्रॉन्ग विल। और तभी देखते हैं हॉबिन उस गिरा हुआ ड्रिंक को पी लेता है, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहता जो भी उसके पास छोटे मोटे पैसे हैं वो खर्च करना, क्योंकि उसके मॉम का बिल और उसके पास अभी इतना पैसा भी नहीं है
कि वो इन सारे फालतू चीज़ों में खर्च कर पाए, जब वो कम पैसों में ही सब कुछ कर सकता है। तभी सैमडैक की आवाज़ फिर से सुनाया जाता है। वो कहता है, तुमको आसपास एक पूल ढूंढना होगा, स्टेमिना। तुम्हें फाइट में चाहिए होगा स्टेमिना, जिसके लिए स्विमिंग पूल से ज़्यादा या फिर स्विमिंग करने से ज़्यादा अच्छा कुछ भी नहीं होता है। स्टेमिना तुम्हारी मदद करता है फाइट में बहुत देर तक टिके रहने की। पर स्विमिंग करने जा तो रहे हो, अपने मुट्ठी को बंद करके रखना। स्विम करने के बाद वो फिर से सैमडैक का वीडियो चलाता है। पर सैमडैक कहता है, पर एक चीज़ है जो कि तुम्हें जान लेना चाहिए, 1 महीना बहुत कम टाइम होता है एक फ़ाइट को या फिर कुछ टेक्निक को सीखने के लिए। हो सकता है इसमें तुम अपने स्टेमिना और अपने वेट को ना बढ़ा पाओ शायद, जिसकी वजह से तुम्हें हार का सामना करना पड़े। ये सुन के हम देखते हैं हॉबिन बहुत ज़्यादा चौंकता है और कहता है, क्या कहा इसने? सैमडैक फिर से कंटिन्यू करते हुए कहता है, और इसी वजह से तुम्हारे लिए एक स्पेशल टेक्निक है जो कि मैं तुमको सिखाता हूँ। क्या लगता है तुम्हें फाइटिंग में सबसे इफेक्टिव क्या होता है? बॉक्सिंग, जिu-jitsu, रेसलिंग, क्या पता है? एक रिपोर्टर ने एक मार्शल आर्ट चैंपियनशिप एक बार पूछा था, कौन सा टेक्निक है जिससे उसे भी डर लगता है? क्या ये कोई पंच या फिर ऐसा कुछ है? पर वो बंदा कहता है, एक स्किल जो कि बॉक्सिंग नहीं है, और मैं तुम्हें बताता हूँ वो स्किल क्या है। उस बंदे ने चूज़ किया था फिस्ट। तभी हॉबिन को हम स्टैंडिंग पोजीशन में देखते हैं। सैमडैक कहता है, तुम्हें अपने हाथों को सीधा रखना है, सामने की तरफ रखना है और अपने पैर को ढीला छोड़ना है। उसके बाद अपने सारे वेट एक पैर पे करो, दूसरे पैर को बिल्कुल रिलैक्स कर दो, बिल्कुल रिलैक्स। और अगर यहाँ पे तुम अच्छे से काम कर पाए तो ये तुम्हारे लिए होगा। तभी प्रेजेंट में देखते हैं हॉबिन ने एक बहुत बढ़िया किक पागो के पैर में मारा था, जिससे देखते हैं पागो को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वो चिल्लाने लगता है। हॉबिन भी ये देख के बहुत ज़्यादा चौंका हुआ है। और तभी उसके दिमाग में फिर सैमडैक की आवाज़ आता है, तुमको ये प्रैक्टिस करना होगा। वो एक किक वो भी 10,000 बार 1 महीने के अंदर। अगर तुमने कोई भी शॉर्टकट लेने की कोशिश की तो हो सकता है ये तुम्हारे लिए काम ना करे। सिर्फ हार्ड वर्क तुम्हें अचीवमेंट दिला सकता है, जिसके बाद तुम कभी नहीं हारोगे। पर तभी हम पागो को देखते हैं, वो हंसने लगता है, पर अभी भी उसका हाथ उसके पैर में है। हंसते हुए कहने लगता है, तुम पागल हो क्या? तुम्हें लगता है एक लो किक मुझ पर काम करेगा? शायद तुम्हें थाई के लिए ट्राई करना चाहिए था। और तभी स्नैपर को देखते हैं, उसके सब्सक्राइबर्स वो भी कमेंट कर रहे हैं, क्या हॉबिन क्या कर रहा है तू? पर तभी एक कमेंट आता है, उसने सही टारगेट किया है, उसका एम था काप और उसमें वो सफल हुआ है। ये देख के सारे कमेंटेटर स्नैपर सभी चौंक जाते हैं। स्नैपर ये सब कमेंट देख रहा था, पर तभी आवाज़ आता है, उसने ये अपने मर्जी से किया। और हम देखते हैं MMA फाइटर मियोन सिंह किम को। वो कहता है, ये एक तरह का MMA स्टाइल है, न्यू वर्जन ऑफ लो किक, और इसे कहते हैं काप किक। हम हॉबिन को देखते हैं, वो फिर से एक और काप किक पागो के ऊपर मारता है। पागो उस दर्द से चिल्लाने लगता है। वही बंदा कमेंट करते हुए कहने लगता है, ये इस तरह का किक है जो एक बार तुम्हारे अंदर अगर पड़ गया तुम्हारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, इससे इंस्टेंट तुम्हें दर्द होने लगेगा। मियोन सिंह किम सोचने लगता है, ये इस तरह का फाइट है जो कि नॉर्मल कोई बंदा नहीं कर सकता, या तक कि ये बहुत बड़े बड़े फाइटर्स तक को भी दर्द दे सकता है। और तभी देखते हैं ये बंदा स्माइल करने लगता है और सोचने लगता है, सो आफ्टर ऑल उसने कर दिया। और तभी फिर से पास्ट की सीन दिखाया जाता है। उसने हॉबिन को कहा था ये एक तरह का कॉम्बो मूव है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं पागो अब गुस्से में हॉबिन की तरफ आगे बढ़ रहा था। हॉबिन को सैमडैक की बात याद आता है और उसने कहा था, अगर तुम छोटे हो, तुम्हारा वेट बहुत ज़्यादा कम है, तो अगर तुम्हारा ओपोनेंट तुम्हारी तरफ भाग रहा है मारने के लिए तो शायद तुम्हें भागना चाहिए। मैं तुम्हें लड़ना सिखा रहा हूँ, कोई स्पोर्ट्स नहीं, क्योंकि अगर ये कोई रियल फाइट है तो इसमें ना रेफरी या फिर ना कोई होगा रोकने के लिए। हॉबिन को भागते हुए देखते हैं, उसकी कमेंटेटर्स फिर से कमेंट करने लगते हैं, अरे भाई ये बंदा क्या कर रहा है, अब तो ये फाइट बोरिंग होता जा रहा है, अगर इसमें दम नहीं है तो फाइट में क्यों आया? पर तभी देखते हैं कुछ देर बाद हॉबिन कुछ दूर भागने के बाद फिर से एक काप किक मारता है, जिससे पागो को फिर से बहुत ज़्यादा दर्द होता है। सारे सब्सक्राइबर्स फिर से कमेंट करने लगते हैं, वो वाह ये तो बहुत अच्छा है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। सारे के सारे स्कूल के बंदे अब ये देख के बहुत ज़्यादा चौंके हुए हैं। स्नैपर और रूमी बहुत ज़्यादा चौंके हुए हैं। पर यहाँ पे सिर्फ एक बंदा टेंशन में है, वो है मियोन सिंह। वो सोचने लगता है कुछ तो गड़बड़ है, वो उस टेक्निक का यूज़ क्यों नहीं कर रहा है? क्या इसका मतलब हॉबिन को सिर्फ काप किक ही आता है? और हॉबिन को देखते हैं वो बार बार काप किक मारने की ट्राई कर रहा है। अब पागो इसमें हैबिचुअल हो चुका है, आराम से उसकी किक्स को रोक रहा है और गुस्से में कहता है, तो तुमको खाली किक्स ही आते हैं राइट? लगता है कि 1 महीना तुम्हारे लिए बहुत कम हो चुका है हॉबिन, अब तुम्हारा क्या होगा? ये बात सुन के सारे लोग बहुत ज़्यादा डर चुके हैं।
हम देखते हैं पाग्गो फिर से हॉबिन के ऊपर एक के बाद एक पंचेस और स्लैप्स मारते हुए जा रहा है। हॉबिन रोकने की कोशिश करता है। उसके दिमाग में सैमडेक की बात घूमने लगता है। 1 महीने की समय बहुत ज़्यादा कम होता है एक ऐसी टेक्निक को सीखने के लिए, और इसीलिए मैं तुम्हें एक और मूव सिखाता हूँ। जब तुम्हारे ओपोनेंट कम्प्लीटली डिस्ट्रैक्ट हो जाए तुम्हारे काप किक से। उसके बाद पाग्गो को देखते हैं वो हंस रहा था, और तभी हॉबिन चिल्लाने लगता है, अपने स्विमिंग को याद करने लगता है। स्विमिंग में जैसे कि उसे कहा गया था अपने फिस्ट यानी मुट्ठी बंद करके स्विम करने के लिए, वैसा ही एक अटैक वो पाग्गो के बिल्कुल नाक पर करता है, मुंह पर करता है, और मन में सोचता है मैं कोई लूज़र नहीं हूँ। और सैमडेक की बात याद आता है, तब तुम अपने दुश्मनों पर एक ओवर हैंड हुक का यूज़ करो। सो इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। अगला एपिसोड जल्दी आएगा। थैंक यू सो मच देखने के लिए।